लव स्टोरी। यह कहानी है नेहा और शुभम की। नेहा और शुभम की नई नई शादी होती है। अगले दिन सास, देखा कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा, तुम भी थोड़ा उसका ध्यान रख लिया करो बहू। क्या मम्मी जी, अब क्या कर दिया मैंने? सब जानती हूँ, मैंने सब पता किया था तुम्हारे बारे में। तुझे लव मैरिज करनी थी ना। अरे वो तो मेरे शुभम को तो पसंद आ गई और उसने तुझसे शादी की जिद पकड़ ली, वरना मैं तो कोई और अच्छी सी बहू ढूंढती अपने बेटे के लिए। मम्मी जी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। करनी तो मुझे लव मैरिज ही थी। वो तो आप लोग मेरे घर आ गए और पापा ने मेरी शादी शुभम से तय कर दी, वरना मैं तो लव मैरिज ही करती। सास मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती। अगले दिन नेहा अपने कमरे में मिरर के सामने खड़े होकर बात कर रही थी। वहीं उसकी सास कमरे के बाहर नेहा की सारी बातें कान लगाकर सुन रही थी। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे कितना प्यार है राहुल, लेकिन अब और नहीं, कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। राहुल? ये राहुल कौन है? अरे ये बहू क्या बोल रही है? लगता है बहू का किसी राहुल नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस चुड़ैल ने। बेचारे को तो इस सब के बारे में पता भी नहीं होगा, मेरा सीधा साधा बच्चा। कुछ देर बाद नेहा कमरे से बाहर आती है और सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, किचन का कुछ जरूरी सामान लाना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। नेहा के जाने के बाद सास कहती है, मुझे बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। जरूर बाजार जाने के बहाने अपने आशिक राहुल से मिलने जा रही होगी। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सास नेहा के पीछे पीछे चल पड़ती है और पूरे रास्ते उसका पीछा करती है और देखती है कि नेहा एक मॉल में जाती है और अपनी साड़ी बदलकर छोटे अठटंगे कपड़े पहनकर निकलती है और फोन पर किसी से बात कर रही है। बेबी, मैं घर पर कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तुम जल्दी से मॉल के बाहर वाले कॉफी शॉप में आओ और हम सब साथ में कॉफी पियेंगे। हे भगवान, कैसी बदचलन लड़की से मैंने अपनी शुभम की शादी करा दी। हाय, मेरे लड़के की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार मुझे इसकी सारी सच्चाई पता चल जाए कि ये राहुल कौन है, फिर मैं इसको बताती हूँ। लेकिन पहले मैं पूरी सच्चाई तो जान लूं। हो सकता है कि यह शुभम से ही मिलने आई हो। मुझे ऐसा ही इस पे शक नहीं करना चाहिए। इतनी जल्दी बहू पर शक करना तो ठीक बात नहीं है। सास शुभम को फोन लगाती है और कहती, हेलो शुभम, बेटा क्या कर रहा है और इस वक्त कहाँ है तू? माँ, मैं कहाँ हो सकता हूँ, इस वक्त मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ। अभी फोन रखो, मैं बिजी हूँ, मैं फ्री होकर बात करूँगा। अच्छा बेटा, तुम काम कर लो। सास गुस्से में फोन रख देती है और नेहा के पीछे पीछे चल पड़ती है और कॉफी शॉप तक पहुँच जाती है। अरे माता जी, आप अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? यह जगह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। यह कॉफी शॉप उन लोगों के लिए बनी है जो कपल डेट पर आते हैं। आपके जैसे बुजुर्गों के लिए नहीं है। आप जाइए और जाकर किसी पार्क में बैठिए। डेट? अरे अब ये डेट सेट क्या होता है? ये सब चोचलेबाजी मत झाड़। यहाँ मुझे अंदर जाने दे चुपचाप से। अरे माँ जी, आपको डेट के बारे में नहीं पता। अरे अब मैं कैसे समझाऊं आपको, यहाँ सिर्फ कपल अलाउड है, कपल। आप जाइए यहाँ से। सब समझ गई मैं। कुछ दिनों के बाद नेहा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेकर घर आती है
और उसे छुपाकर अपने कमरे में रख देती है। सास चुपचाप देख लेती है। लगता है ये करमजली फिर उस राहुल से मिलकर आई है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरे घर में मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सास को नेहा के किसी से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है और वो कान लगाकर नेहा की बातें सुनने लगती है। अरे हाँ बाबा, हाँ हाँ, मैं रूम की खिड़की खुली रखूंगी, तुम वहीं से आ जाना। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तुम आ जाओ किसी तरह से। राम 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 राम, यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में? यह अनर्थ देखने से पहले मैं मर क्यों न गई? हे भगवान, मेरी बूढ़ी आंखों को ये कौन से दिन दिखा रहा है? मैं अभी शुभम को फोन करती हूँ। हाँ माँ, बताओ क्या बात है? तुमने इस वक्त मुझे फोन क्यों किया? सब ठीक है ना? बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो बस जल्दी से घर वापस आ जाओ। माँ, मैं आज रात को घर नहीं आ सकता, मुझे अपने दोस्तों के घर जाना है, वहाँ पार्टी है, रात को वहीं रुकना पड़ेगा। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, कल बात करूंगा आपसे। अरे बेटा, सुन ले मेरी पूरी बात। ओहो, काट भी दिया। ओह। शुभम फोन काट देता है। सास राहुल के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। अगली सुबह नेहा देर से उठती है। क्या बात है बहू, तुम्हें आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो क्या है नमाजी, पहला प्यार है, प्यार का नशा ही कुछ ऐसा है। तभी कमरे से शुभम निकलकर बाहर आता। अरे तू कब आया? तू तो दोस्त के यहाँ पार्टी में जाने वाला था ना, तू घर में कैसे पहुंच गया? अरे हाँ माँ, वो क्या है ना कि मैं अभी सुबह ही आया जब आप सो रही थी। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, ऑफिस जाना है कि नहीं तुझे? हाँ जाना है, क्यों नहीं जाना है? जाऊंगा ना, अभी जा रहा हूँ। और हाँ माँ, नेहा कह रही थी कि उसे अपनी एक क्लोज फ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप उसे जाने देना प्लीज। पागल हो गया है लड़का, मेरा बेटा इस लड़की के प्यार में कुछ सही गलती से दिखाई नहीं देता। आंखों पर प्यार की पट्टी बांध रखी है इसने, पूरी तरह से पावला हो गया है। जैसे नचाती है बहू वैसे नाचता है बेटा, जोरू का गुलाम बन गया है। मैं इसे सच बताऊंगी भी तो ये मानेगा नहीं, लेकिन मैं आज तो बहू का भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। सास मन ही मन बड़बड़ाती है। शुभम के जाने के बाद नेहा सास से अपनी फ्रेंड से मिलने जाने की बात कहकर निकल जाती है। सास फिर से उसका पीछा करती है और देखती है कि नेहा एक बगीचे में गई। सास भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। नेहा एक लड़के से बात कर रही थी कि सास ने पीछे से डंडा उठाया और लड़के के ऊपर जैसे ही चलाने लगी। नेहा देख लेती है। नेहा बोलती है, अरे नहीं माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप इस तरह से मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। अरे बेशरम, तुझे ये सब करते शर्म नहीं आती? मेरे घर की बहू होकर इस राहुल से चक्कर चला रही है। तेरी लव स्टोरी का अंत तो मैं ही करूंगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी वो लड़का पलट कर देखता है, वो कोई और नहीं बल्कि शुभम ही था। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे माँ, यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही है मम्मी जी। हाँ तो क्या करूं? अरे बेटा, तुझे पता नहीं इसका किसी राहुल के साथ चक्कर चल रहा है। अरे माँ, कोई राहुल नहीं है, वो तुमने फिल्म के डायलॉग नहीं सुने? तो फिर ये चोरी चोरी किससे मिलने जाती है? और कल रात भी इसने कोई मिलने आया था। अरे मम्मी जी, तो शुभम ही था, मैं सिर्फ शुभम से ही मिलती हूँ और किसी से नहीं।
ये सब झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा शुभम। इससे तुझसे मिलने के लिए झूठ क्यों बोलना पड़ेगा? तू तो सच बोलकर भी इससे मिल सकती है। पति है तेरा, फिर ये चोरी छुपे क्यों? मैं समझाता हूँ माँ तुम्हें पूरी बात। वो क्या है ना कि नेहा शुरू से ही लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन हमारी अरेंज मैरिज हो गई। फिर शादी के बाद नेहा उदास रहने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं नेहा को वैसे रखना शुरू करता हूँ जैसे वो रहना चाहती है, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। देखिए ना मम्मी जी, सबकी कोई ना कोई लव स्टोरी तो होती ही है, और मैंने सोचा मैं शुभम के साथ ही अपनी लव स्टोरी बना लेती हूँ, इसलिए हम छुप छुप कर मिलने लगे। और हाँ मम्मी जी, हम आगे ही भी ऐसे छुप छुप के ही मिला करेंगे। अरे नालायको, लेकिन कुछ नहीं माँ, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने को मजा तो आता है। दोस्तों, तो आपको हमारी ये प्यार भरी कहानी पसंद आई? यदि पसंद आए तो हमारे कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।